नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है कि चौतरफा मांग और दबाव के बावजूद महाराष्ट्र सरकार सुशांत की मौत की जांच का मामला सीबीआई को नहीं सौंप रही? क्या महाराष्ट्र पुलिस सुशांत की मौत की पहेली सुलझा चुकी है? क्या वो सुशांत की मौत का सच जान चुकी है? अगर हां, तो फिर 48 दिन बाद भी उसने अपनी जांच खत्म क्यों नहीं की? जांच अब भी क्यों जारी है? तो आइए आपको बताता हूं कि आखिर सुशांत केस की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई। 48 दिन बाद भी मुंबई में कोई एफआईआर नहीं। 42 दिन बाद मुंबई से दूर पटना में पहली एफआईआर। 48 दिन बाद भी मुंबई पुलिस की जांच जारी। 48 दिन बाद भी मुंबई पुलिस की आखिरी रिपोर्ट का इंतजार। एक केस की जांच 2 राज्यों की पुलिस के पास। पच्चीस जुलाई को पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है। 27 जुलाई को एफआईआर की खबर पहली बार लीक होती है और 27 जुलाई से ही सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग शुरू कर देता है। मांग जोर पकड़ती है और खासकर बिहार के नेता भी इस मांग के सुर में सुर मिलाने लगते हैं, मगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख 2 टूक इस मांग को खारिज कर देते हैं और कोई भी हालत में सीबीआई को सीबीआई जांच की मांग खारिज करने के पीछे महाराष्ट्र सरकार की अपनी दलील है। उनके पास सुशांत की मौत की जांच की पूरी रिपोर्ट है, पुख्ता सबूत है, जिसकी बिना पर महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि इसमें सीबीआई जांच की कोई जरूरत ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार की दलील, जांच रिपोर्ट और सबूतों के बारे में आगे बात करेंगे। पहले एक सच जान लेते हैं। कानूनी तौर पर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार की इजाजत की जरूरत ही नहीं। ये काम खुद बिहार सरकार भी कर सकती है। सुशांत केस की जांच बेशक मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन इस केस की पहली और इकलौती एफआईआर पटना में दर्ज हुई है। इस एफआईआर को बुनियाद बनाकर बिहार की सरकार इस मामले की जांच बिहार पुलिस से लेकर सीधे सीबीआई को सौंप सकती है। इसके लिए बस करना इतना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत एक पत्र लिखें। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार इस बारे में संजीदगी से गौर भी कर रही है, लेकिन इस बाबत आखिरी फैसला तब लिया जाएगा जब बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम, जो इस वक्त मुंबई में है, वो वापस पटना लौट आए। अब ये तो रही बिहार सरकार की बात। अब आइए उस सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर वो क्या वजह है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत केस की जांच सीबीआई को देना ही नहीं चाहती? तो पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई जांच को लेकर इस 2 टूक जवाब को सुन लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है।
के खाते और पैसों के लेन देन की जांच पहले ही कर चुकी है। पिछले 1 साल के ट्रांजैक्शंस में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं मिला जो कि इस केस पर रोशनी डाल सके। बस यही वजह थी कि मुंबई पुलिस के इन दावों को सामने रखते हुए महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ है। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत की मौत के मामले में जांच सिर्फ इस बात की होनी है कि आखिर सुशांत की मौत की वजह क्या थी, क्योंकि पुलिस हो या सुशांत का परिवार या फिर खुद रिया चक्रवर्ती, सभी इस बात पर एक राय हैं कि सुशांत ने खुदकुशी की है। खुदकुशी का जिक्र सुशांत के पिता के एफआईआर में भी है और रिया के अमित शाह को लिखे खत में भी। पर खुदकुशी की वजह साबित कैसे होगी, तो साबित करने का एक तरीका है। सत्ताईस जुलाई से पहले तक सुशांत की मौत को लेकर नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज निशाने पर थे। सारा गुस्सा उन पर ही फूट रहा था। हर कोई सुशांत की मौत के लिए फिल्म इंडस्ट्री के ताकतवर लोगों को ही जिम्मेदार मान रहा था। लेकिन 27 जुलाई को पटना से सामने आई इस एक एफआईआर ने अचानक सुशांत की मौत की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। अब सुशांत की मौत का सच 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक नेपोटिज्म, दूसरा रिया चक्रवर्ती। इस एक एफआईआर की वजह से मामला इतना उलझ गया कि अब यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सुशांत की मौत की वजह फिल्म इंडस्ट्री थी या फिर अकेली रिया चक्रवर्ती। इस सच की तह तक पहुंचने के लिए एफआईआर में लिखी बातें, सुशांत के बैंक खाते और रिया का सच टटोलना जरूरी है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह की तरफ से लिखाई इस एफआईआर के मुताबिक सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक में साल भर पहले तक करीब 17 करोड़ रुपए थे। इनमें से करीब 15 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर अलग अलग उन खातों में चले गए जिनका कोई अता पता नहीं। एफआईआर के मुताबिक ये पैसे रिया और उसके परिवार के लोगों ने हड़पे हैं। एफआईआर में लगाए गए आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो मामला किसी भी करवट जा सकता है, लेकिन उससे पहले 2 बातें समझनी जरूरी है। रिया 8 जून तक सुशांत के साथ लिव इन में रह रही थी। दोनों अगले साल फरवरी या मार्च में शादी करने वाले थे। इस हैसियत से रिया अगर सुशांत के पैसे खर्च कर रही थी या पैसे एक खाते से दूसरे खाते में जा रहे थे तो ये किसी तरह से गैर कानूनी नहीं था, जब तक कि ये दोनों की सहमति से ना हो। अलबत्ता अगर 15 करोड़ जैसी बड़ी रकम रिया के घर वालों के खाते में ट्रांसफर हुई तो शक और सवाल दोनों उठेंगे। मगर कोटक महिंद्रा के बैंक खाते और एफआईआर में लिखी रकम आपस में मेल नहीं खा रहे। यह सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं संदीप श्रीधर। संदीप करीब 1 साल से सुशांत के इनकम टैक्स का लेखा जोखा देख रहे हैं। संदीप श्रीधर की माने तो पिछले 1 साल में एक साथ कभी भी सुशांत के बैंक खाते में 17 या 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में 15 करोड़ होने चाहिए। इतना ही नहीं, संदीप श्रीधर के मुताबिक पिछले 1 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से सुशांत ने कभी कोई बड़ी रकम रिया या उसके घर वालों को ट्रांसफर नहीं की। 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है। जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। सुशांत के बैंक खाते के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के बीच यानी 6 महीने में सुशांत ने कुल 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए। इनमें टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान को 61 लाख रुपए दिए, सीमा लालवानी को रेंट के रूप में 60 लाख, रियल एस्टेट एजेंट को 3,87,000 रुपए, समतानी पावना डैम में फार्म हाउस का रेंट 26,40,000 रुपए, रिया के भाई सौविक के बैंक खाते में 4,87,000 रुपए, यूरोप दौरे के लिए थॉमस कुक को 50 लाख रुपए, असम केरल टूर के लिए 2.5 लाख रुपए और मिलाप को 9 लाख रुपए का डोनेशन। इस दौरान एक बैंक में 2 करोड़ का टर्म डिपॉजिट भी सुशांत ने किया था। यह सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी है। लॉकडाउन के दौरान ये भी सुशांत के साथ सुशांत के ही घर में थे। तब रिया भी घर में थी। 14 जून को जब सुशांत की मौत हुई, सिद्धार्थ तब भी उस घर में थे।
सिद्धार्थ, सुशांत और रिया के रिश्तों को करीब से जानते हैं। इनका कहना है कि साथ रहने के दौरान उन्होंने देखा कि रिया सुशांत के कार्ड का इस्तेमाल किया करती थी, सुशांत के पैसे भी खर्च किया करती थी, लेकिन 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से इधर से उधर हो गए, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ ने उल्टे सुशांत के परिवार पर एक गंभीर इल्जाम लगाया है। सिद्धार्थ का कहना है कि 27 जुलाई को एक अनजान नंबर से सुशांत के जीजा और हरियाणा पुलिस में अफसर ओपी सिंह का फोन आया था। ओपी सिंह ने उन्हें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार पुलिस को बयान देने के लिए कहा था, जिनमें पैसे की भी बात कहने को कहा गया। They were asking me to testify to a person. He could be a police officer. Saying that you have to testify that Riya had spent certain amount from Sushant's account. That is 15 crores. Okay, but ये 15 crores का मामला मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। झूठ या सच जो भी हो, सुशांत के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए बाकी इल्जाम साबित हो या ना हो, पर इतना तय है कि इस 15 करोड़ का सच बड़ी आसानी से सामने आ जाएगा, बशर्ते सारा ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड हुआ हो। अपनी बातें साबित करने के लिए सुशांत के परिवार वालों को भी कोर्ट में सबूत पेश करने होंगे। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत की पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे और नई दोस्त रिया चक्रवर्ती दोनों ने शुक्रवार को मीडिया से बात की। अंकिता खुद मीडिया के सामने आई तो रिया ने अपना वीडियो पोस्ट किया। आइए जानते हैं दोनों ने क्या कुछ कहा। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसी, मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली ऐसे चले जाएगा दुनिया छोड़ के, और मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिप्रेशन, ये सब बहुत बाद में आई चीजें, लेकिन उस चीज को सोचना और लेना कि वो नहीं रहा। आज भी जब हम सोचते हैं कि सुशांत नहीं रहा, तो बहुत बड़ी चीज है वो कि वो नहीं रहा। It's not a nice feeling. It's not a nice feeling. But हाँ, फिर पता चला कि वो डिप्रेशन में और ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है, क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। तभी उन्होंने, मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक रही हूँ, जिंदगी जीने वाला लड़का, तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, मैं इतनी खुशियों से वो करता था, और हर चीज की सीखने की चाह थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर देते थे अपने आप। 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कम्प्लीटली। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोल रहे डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा? जब वो लड़का यहाँ पर था, वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया है उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ, और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है? कैसे उसका ये सब हो सकता है? कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है? I completely deny this thing. It's not for him. It's not for him. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail.